Hello student, this is KK Bhatt here. In the previous video, I have completed the lesson The Black Aeroplane and through the lecture I have also completed your lesson. Today I am going to describe the exercise which is given in your textbook. So see here what is in your exercise. I hope you must open page number 40 where the exercise has been given in your book. Just I am going to discuss about the answer of the particular exercise. See here the first question. The first question is here given. I will take the risk. See in the picture and also in the image. I will take the risk. The question is what is risk and why does the narrator take it? मतलब I will take the risk, मैं खतरा लूँगा. What is risk? खतरा क्या है? And what does the narrator take it? ऐसा खतरा वो क्यों लेता है? The three question in this particular question. Three answers you have to give in three answers. Just I will take the what is the risk. अब रिस्क क्या था आपको पता ही है कि लेसन में तो जब उसके सामने अचानक यूज क्लाउड लाइक माउंटेन आता है और उसकी परिस्थितियाँ विपरीत इसलिए थी कि वो सेकेंड टैंक वो चालू कर रखा था और जो वही एक लास्ट फ्यूल टैंक बचा हुआ था. अगर वो सोचता है कि इसके ऊपर से निकलूं तो भी संभव नहीं था, नीचे से निकलना चाहे तब भी संभव नहीं था. अब उसके सामने दो ऑप्शन थे. पहला या तो वापस वो पेरिस चला जाए, दूसरा ऑप्शन था कि वो रिस्क ले. तो वो क्लाउड को बहुत ज़्यादा मतलब सीरियसली टेकअप नहीं करता है. वो रिस्क लेने की बात सोचता है. वो सोचता है चलो हम रिस्क लेते हैं बिकॉज वो वीकेंड हॉलीडेज़ का इंजॉय करना चाहता था. वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट का एंजॉय करना चाहता था. दैट इज़ वाई ही टेक रिस्क. यही कारण था कि उसने रिस्क लिया. अगर आप इसको आंसर डिटेल में देखना चाहते हो तो सी हियर द नरेटर हु इज़ द पायलट ऑफ डकोटा प्लेन वॉज फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू लंदन. He was dreaming to enjoy the week and holiday with his family. The weather was fine and he could reach England in time to enjoy the breakfast. When he came 150 kilometers from Paris, he suddenly encountered these black clouds like mountain. He had limited fuel, just enough to reach England. He could neither fly above the cloud nor go round them to avoid them. He could either go back to Paris or take off going through the dark cloud. The risk was getting lost in the storm cloud. Narrator decided take the risk as he wanted to spend the week and with his family. I think the first question you understand. तो मतलब लास्ट में वो जो है वो चाहता तो वापस पेरिस चला जाता, लेकिन वो डिसाइड करता है कि नहीं, वो जो वीकेंड ब्रेकफास्ट है अपने फैमिली के साथ बिताएगा. दैट इज़ वाई ही फाइनली बैक. ठीक है, तो वो रिस्क लेता है. आई थिंक द फर्स्ट क्वेश्चन हैज़ बीन क्लियर. नाउ सी हियर द सेकेंड क्वेश्चन. डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू स्टॉर्म. अब आपको पता ही है वक्ता के अनुभव का वर्णन करना है जब वो अपने जहाज़ को आंधी में लेके उड़ाया. तो उसका नरेटर का जो एक्सपीरियंस क्या है, नरेटर का एक्सपीरियंस आप समझ सकते हो. जब एरोप्लेन उसके अंदर गए तो अचानक जो हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वो जंपिंग करने लगी, ट्विस्टिंग करने लगी और उस कंडीशन में ही बिकेम नर्वस. और जब वो अपना कैंपस चेक करता है तो कैंपस उसका गोल गोल घूमने लगता है. रेडियो चेक करता है तो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है. जितने भी अदर इंस्ट्रूमेंट्स है सब डेड हो जाते हैं. तो इस कंडीशन में
बिल्कुल। और जब बाहर वो देखता है तो चारों तरफ उसे अंधेरा ही दिखाई पड़ता है। उसे पता ही नहीं चलता कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, कहाँ उसको जाना है। वो कोशिश करता है पेरिस कंट्रोल रूम कांटेक्ट करने के लिए वहाँ, लेकिन वहाँ भी वो कंट्रोल नहीं कर पाता। एट लास्ट उसे आभास होता है कि वो पूरी तरह से तूफान में गायब हो चुका है। तो यू कैन डिस्क्राइब द आंसर लाइक दैट एट द नरेटर इंटर द स्टॉर्म क्लाउड his aeroplane started jumping and twisting. He became nervous when he found his radio, compass, and the instrument gone dead. He was pitch dark all around. He did not know which direction to go. He could not contact the Paris control room. He was lost in the star. Uh, just then he saw a black aeroplane without lights. Its pilot signaled him to follow him. He followed him like an obedient child and came safely out of the star cloud. तो ये तो डिस्क्रिप्शन था जिसको आपको देना है। वो डिस्क्रिप्शन क्या क्या है, जैसा कि आपने पायलट के बारे में बताया, फिर आप बता सकते हैं कि एक ब्लैक एरोप्लेन उसके सामने आती है। उसका जो पायलट है वो इसको कहता है कि मुझे फॉलो करो। एट लास्ट वो जो है उस लाइक इनोसेंट चाइल्ड, लाइक बच्चे की तरह से उसके पीछे पीछे जाता है और फाइनली वो उस एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है और इससे उसका जान बच जाता है। तो ये तो था डिस्क्रिप्शन व्हाट्स हैपन ड्यूरिंग द स्टॉर्म। ठीक है, तो स्टॉर्म के दौरान क्या हुआ था, ये तो था डिस्क्रिप्शन। अब आप थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं। व्हाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। वक्ता क्यों कहता है मैं धरती पर उतरा और मुझे पुराने डकोटा से दूर जाते हुए अफसोस न था। अर्थात इसलिए वो कहता है कि भाई पहली चीज़ तो उसने टेकन द रिस्क ऑफ लाइफ। पहली बात उसने रिस्क लिया जीवन का। ही माइट बी इन क्लाउड, वो मतलब बादलों में हो सकता था। इट वॉज नॉट अनएक्सपेक्टेड विलिंग द हैड टेकन द रिस्क, जो रिस्क उसके सामने आया इसकी वो कल्पना भी नहीं किया था। सो ही वॉज नॉट सॉरी। ठीक है, ही न्यू द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पासिंग थ्रू द क्लाउड। अर्थात वो क्लाउड के अनुभव को थिंक कर रहा था, इसलिए वो बहुत दुखी नहीं था। तो आप इस तरह से उसको डिस्क्राइब कर सकते हो कि नरेटर हैड टेकन द रिस्क ऑफ लाइफ। ठीक है, ही माइट इन क्लाउड, शायद वो क्लाउड में रह जाता। इट वॉज नॉट अनएक्सपेक्टेड willing had taken the risk, so he was not sorry. He knew the consequence of passing through the cloud. I hope you understand the three question. Now I am going to describe question number 4. What made the women in the control center look at the narrator strange? किस बात के कारण कंट्रोल सेंटर में बैठे स्त्री वक्ता को अजीब नजरों से देखा? तो आप बता सकते हो क्योंकि वो क्वेश्चन कर रहा था, ऐसा वो पूछ रहा था उस ब्लैक एरोप्लेन के बारे में जो वास्तव में थी ही नहीं। तो इस कारण जो है उसे बड़ा अजीब लगा कि भाई ये तो अकेले प्लेन उड़ा के आ रहा था, दूसरा ही किसकी बात कर रहा। तो एक बड़ा अजीब सा उसको लगता है। तो दैट इज़ वाई सी सा टुवर्ड हिम स्ट्रेंज, उसको स्ट्रेंज वे से देखती है और वो समझती है कि भी ऐसा तो कुछ नहीं है जिसके बारे में ये चर्चा कर रहा है। तो आपका देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेड द वीमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। तो ये तो क्वेश्चन था, तो आप लिख सकते हो द क्वेश्चन दैट द नरेशन आस्क्ड हर, जो प्रश्न नरेटर ने पूछा था। नरेटर क्वेश्चन क्या था, हु वाज द अदर पायलट। उसने पूछा हु वाज द अदर पायलट। ही वांटेड टू थैंक, उसने कहा कि उसको थैंक कहना चाहता है। मेड हर लुक स्ट्रेंजली एट हिम एज सो नो सेंसिबल पायलट वुड फ्लाई द प्लेन इन द स्टार, क्योंकि दूसरी कोई फ्लाइट वहाँ उड़ नहीं रही थी। मोर नो अदर प्लेन वॉज सीन ऑन द रडार। हिज क्वेश्चन परहैप्स सीम्ड अम्यूज्ड एंड सिली टू हर। तो शायद उसके प्रश्न उसके लिए थोड़ा अम्यूज और सिली टाइप लग रहे थे। दैट इज वाई से स्टार्टेड टू लाफ। अब आप देखिए तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर हम नज़र दौड़ाते हैं, हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली। तो ये आपका है थोड़ा इमेजिनरी क्वेश्चन है। ठीक है,
इसको आप इमेजिन बेस पे आंसर देना है। डिस्कस दिस एमंग योर सेल्फ एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो ये देखो, ये प्रेडिक्टिंग आंसर है, इसमें कई तरह के आंसर हो सकते हैं। तो एक छोटा सा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। व्हेन द नरेटर वॉज लॉस्ट इन द स्टार क्लाउड, the pilot of a mysterious black aeroplane without light guided him to come out of the storm cloud and land safely. As soon as the narrator landed, he looked for the black aeroplane. He wanted to thank its pilot, but it was nowhere to be seen. Moreover, the lady in the control room confirmed that there was no other plane seen on the radar. Then, who was the pilot who helped him? There are three possibilities. ये तीन possibilities हैं। पहला है, it could be a ghost whose aeroplane must have crashed in a storm like that. शायद वो कोई एरोप्लेन का पायलट हो सकता है, वो घोस्ट के रूप में था जिसका प्लेन क्रैश हो गया था इस तरह के स्टार में। और इट कुड बी द रिजल्ट ऑफ द नरेटर वाइल्ड इमेजिनेशन, यह हो सकता है कि नरेटर जो इस तरह के इमेजिनेशन करता हो। ठीक है। तीसरा, इन डिस्ट्रेस समथिंग वी स्टार्ट इमेजिंग थिंग आर प्रे टू गॉड। ठीक है। और फेथ इन गॉड मेक्स अस थिंक दैट गॉड इज हेल्पिंग अस। In this case, the saint and sent mysterious pilot to help the narrators land safely. तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि मतलब क्या क्या कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन आपकी वो घोस्ट हो सकता है जो शायद उस प्लेन से जा रहा हो और उसकी जहाज क्रैश कर गई हो, और दैट इज़ वाई ही कंपेल टू लॉस्ट हिज लाइफ। एंड वो चाहता है कि दूसरे जो पायलट इस तरह के कोई तूफान में फंसता है तो उसकी ज़िंदगी ना जाए, उन लोगों की जान बचाने का काम करता है। दूसरा, आप कह सकते हो कि वाइल्ड इमेजिनेशन हो, वो सोचता हो कि भगवान मुझे कोई बचाओ बचाओ, तो इस तरह से गॉड ने शायद कोई मैसेंजर भेजा हो और मैसेंजर के द्वारा उसकी जीवन बचता है। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल टू अंडरस्टैंड। नाउ सी हियर द थिंकिंग बेस्ट क्वेश्चन। Study the sentence given below. They looked like black mountain. Inside the cloud, everything was suddenly black. तीसरा है, in the black cloud near me, I saw another aeroplane. The strange black aeroplane was there. उसके बाद देखो कंडीशन क्या है। The word black in the sentence A and C refer to the very darkened color. But in B and D, here it means without light and no light. Black has a variety of meaning in different content. For example, I prefer black tea means I prefer tea without milk. Second, B, with increasing pollution, the future of the world is black. Means with increasing pollution, the future of the world is very depressing without hope. Now try to guess the meaning of the word black in the sentence given below. Check the meaning in the dictionary and find out whether you have guessed right. Go and have a bath. Your hand and face were absolutely black. Hand and face was dirty. यहाँ क्या हो जाएगा? His hand and face was dirty. His hand and face are dirty. Black का मतलब यहाँ हो जाएगा His hand and face are dirty. A taxi driver gave Ratan a black look as he crossed the road when the traffic light was green. An angry look. यहाँ क्या होगा? An angry look. Third, the bombardment of Hiroshima is one of the blackest crime against humanity. तो क्या हो जाएगा? Heinous crime हो जाएगा HEINOUS heinous crime. For very few people enjoyed Harold Pinter's black concert at higher price. Fifth, sometimes shopkeepers store essential goods to create false scarcity and then sell these in black. तो क्या हो जाए?
पांचवा हो जाएगा एट हायर रेट, सार्कास्टिक एट हायर प्राइस। छठवां, विलेजर्स हैड beaten the criminal black and blue, यानी mercilessly. I hope it is clear to all. You understand well. I have completed. The first is thinking about language and ठीक है, thinking about the text. So I have completed 2 questions. Tomorrow I will try to complete thinking about language. Second, look at the sentence. I hope it is clear to all. You understand well the exercise. Thanks to watch my video.